साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इमरान खान कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने मेरे नाम की सुपारी दे दी है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। अरे बाबू भैया ये वो सुपारी नहीं है रे, ये दूसरी सुपारी है। खान साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर तुहीने मजहब लगाकर मुझे मरवाने की कोशिश की, मेरे ऊपर तुहीने मजहब की मुहिम चलाई, ये अपने प्लान में लगभग कामयाब हो चुके थे, मुझे मरवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बच गया क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बस रुलाएगा क्या? खान साहब सच में रुला देते हैं, खान साहब सच में रुला देते हैं। परवेज इलाही साहब ने फवाद चौधरी की अहलिया से माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैंने फवाद चौधरी को मोटा कहा, मैं माफ़ी चाहता हूं। मैंने फवाद चौधरी को गालियां निकाली, मैं माफ़ी चाहता हूं। मैंने कहा कि फवाद चौधरी काश पहले गिरफ्तार हो जाता तो ये असेंबली न टूटती, उस बात पर मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फवाद चौधरी की अहलिया कहते हैं पहली फुर्सत में निकल। हाँ, उन्होंने माफ़ कर दिया, उन्होंने कहा, और माफ़ करने के बाद उन्होंने कहा क्या सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, अब सिमरन अपनी जिंदगी, सॉरी परवेज इलाही साहब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अच्छे तरीके से जी रहे हैं। खान साहब ने कहा कि मुझे मरवाने की साजिश की जा रही है, मैंने एक वीडियो बना के बाहर के मुल्क भेज दी है, और जैसे ही मुझे कुछ होगा मेरे मरने के बाद वो 4 लोगों का नाम सामने आ जाएगा। मरने के बाद क्यों खान साहब, मरने से पहले बता दे क्यों? जीते जी क्या डर लगता है? कोई डर गया नहीं है ये, इसमें भी आपकी कोई स्ट्रेटेजी होगी, कोई हिकमत होगी। खिलाड़ी है ना आप, आपके और आपके यूट्यूबर्स कहते हैं ना, फेवरेट साफी आपके कहते हैं ना कि कप्तान का छक्का, कप्तान का सरप्राइज, और पता नहीं कौन कौन से सरप्राइज है, हर चीज़ तो घर में बैठ गया कप्तान। क्या कर रहे हैं यार तू? हकीम राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का भी कोई इरादा नहीं है। अभी मजा आएगा ना। खुश हो जाएं, लेकिन इनके बयानात सुनकर ऐसा लगता है कि इनको अभी गिरफ्तार कर लिया जाए। कौमी यूथ को खुश कर देते हैं और साथ ही बयान दे देते हैं कि भाई किसी वक्त भी किया जा सकता है। बुरा लगता है भाई। अगर मुझे कुछ हुआ तो कौम को पता होना चाहिए कि किसने किया है। हमारे मतलब आपको मत। कहते हैं मैं घर नहीं बैठूंगा, मैं सड़कों पे निकलूंगा, और जब मैं सड़कों पे निकलूंगा तो कौमी यूथ कुछ इस तरह से मेरा स्वागत करेगी। अब खान साहब आप सड़कों पे निकलें, आप रोडों पे निकलें, आप हवा में निकलें, और आप न जाने क्या क्या करें, आपकी मर्जी है जी। आपका वही घिसा पीटा बयान है, वही घिसा पीटा बयान हमने भी बयान करना है, क्योंकि हमने भी कुछ ना कुछ तो चूरन बेचना है। आप भी बेच रहे हैं चूरन, उसके वजह से हमारा भी चूरन बिक रहा है। तो आपने वही घिसा पीटा बयान दिया कि मुझे कुछ होगा तो मेरे पीछे ये लोग शामिल हैं, मैंने एक वीडियो बना के भेज दिया है, ठीक है, मैं सड़कों पे निकलूंगा और मुझे तुहीने मज़हब लगाने की कोशिश की है। तो आप मज़हब को क्यों इस्तेमाल करते हैं जी? आप अपनी सियासत करें, लेकिन चले उसमें भी आपकी कोई हिकमत होगी, आपके यूट्यूबर्स के बकौल। ठीक है जी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, कप्तान डट के खड़ा है, और डट के खड़ा होता तो फिर आरिफ अलवी साहब को क्यों भेजते हैं मुज़ाकरात के लिए? चीटिंग करता है तू। आरिफ अलवी साहब क्यों कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है, लेकिन अब हुकूमत जो है वो इनकारी है, वो मान नहीं रही है। तो हो सकता है ये भी झूठ हो, एम ही आपको बदनाम करने की साजिश। आप इतने पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, तो आपको बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ तो इस तरह के ओछे हथकंडे तो ये अपनाएंगे ना। ठीक कह रहे हो ना, गलत तो नहीं कह रहा। तो जी अब आपको कत्ल करने की भी साजिश हो रही है। अब आपने एक वीडियो भी बना के भेज दी है, ठीक है। तीसरी बात ये कि आप घर नहीं बैठेंगे, आप सड़कों पे निकलेंगे। चौथी बात ये कि जरदारी साहब के पास करप्शन का बहुत ज़्यादा पैसा है, वो खरीदो फरोख्त करते हैं, वो आपके पास नहीं है जी। आपके पास तो करप्शन का 1 रुपया भी नहीं है, वो फॉरेन फंडिंग है वो भी आपकी नहीं है, झूठा इल्ज़ाम है। तोशा खाना वाला वो भी झूठा है, वो जो आपकी ऑडियो लीक हुई थी वो भी झूठा है। तो सब झूठ है जी, आपको बदनाम करने की कोशिश है। आपके पास तो ये जो 350 कनाल का, जितने कनाल का भी है भाई, वो तो आपकी बेगम ने दिया ना, फॉरेन फंडिंग केस, तोशा खाना, सब झूठ है। ये जरदारी साहब के पास करप्शन का बहुत पैसा है, वो खरीदो फरोख्त करते हैं, वो बस लेन देन करते रहते हैं। अब जी खान साहब ने वही घिसा पीटा चूरन बेचा, हमने भी वही बेचा। इंशाल्लाह नए चूरन के साथ बहुत जल्द आप में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप